जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य में मृत्यु के बारे में ओशो द्वारा कही गई रहस्यमयी बातें, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे ओशो ने कहा है कि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता है और सोचता हो कि मैं महल में विश्राम कर रहा हूँ। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है, वह उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूँ। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। हम शरीर के भी बाहर भी जीते हैं और अंदर भी। बस शरीर की परत बाहर की परत है, शरीर की भीतर की परत तक का कोई पता हमें नहीं चलता। बस दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता, तो महल तो बहुत दूर है। दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं, दीवार के भीतर के हिस्से तक के परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं, अपने कभी भीतर खड़े होकर भी कभी शरीर को नहीं देखा। भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर के अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है। और तब मौत पैदा होती है, क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं वह केवल खोल है, वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से पहचान कैसे होगी? यह तो जीवन का अनुभव है, फ्रॉम विदाउट, बाहर से। यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि वह मर गया, वह आदमी। और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा, क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था, वहां से चेतना भीतर सरकने लगती है। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है, नई यात्रा की तैयारी में। और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा, मर गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वह समझता था कि मैं जीवन हूँ, वह डूब रहा है, वह सब छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि आदमी मर गया, और आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मर गया हूँ। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, ये शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है, यह हमारी ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं, बीज के ऊपर के खोल होती है बहुत सख्त, ताकि भीतर को जो छुपा हुआ जीवन का अंकुर है, वह कोमल, डेलिकेट, उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो बहुत होता है, बहुत कोमल होता है, उसकी रक्षा के लिए कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वह जो खोल होता है वह बीज है नहीं, और उसे जो खोल को ही बीज समझ लेगा, वह कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छुपा हुआ है। वह खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाता है। जब खोल गल जाती है, तब बीज भीतर से प्रकट होता है।
यह शरीर एक बीज है और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है, लेकिन हम इसे खोल को ही बीज समझकर नष्ट हो जाते हैं। वह अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वह अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वह अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वह अंकुर फूटता है तो मनुष्य के बीज का होना समाप्त होता है और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है, तब तक वह सिर्फ एक पोटेंशियलिटी है, एक संभावना है। और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वह वास्तविक बनता है। उस वास्तविक का कोई आत्मा कहता है तो कोई वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा। जो बीज का क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंद को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज का क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तियों और शाखाओं से और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे, यात्री उसकी छाया में विश्राम करेंगे? वो बीज कैसे जान सकता है कि वृक्ष के अनुभव को? बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ पता ही नहीं, वह तो सपना भी नहीं देख सकता उसका। जो वृक्ष होने का संभव होगा वह तो वृक्ष होकर ही जाना जा सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता क्योंकि उसने बीज को ही अपनी पूर्णता से समझ लिया है। वह तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग। इसमें कोई बोध ही नहीं हो पाता, इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेम्बरिंग ही पैदा नहीं हो पाती कि अलग कुछ है इस शरीर से भिन्न। जीवन की समस्या जो भीतर है, उसके अनुभव की समस्या है। जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या जीवन की समस्या है। और हम जीवन को मान लेते हैं कि वह बाहर का विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहाँ है? वह वृक्ष कहने लगा, उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहां जीवन है। वृक्ष जो जीवन दिखाई पड़ता है, वह वहां से जीवन लेता है जो अदृश्य है। माओ से तुम जो थे वो अपने बचपन की घटना बताते हैं कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और इतने प्यारे होते थे कि दूर दूर गांव के लोग देखने को आते थे। और बगिया के पास से गुजरता हुआ ऐसा कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया जो क्षण ठहर न गया हो वहां पर उन फूलों को देखने के लिए। माँ बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ गई। माँ तो छोटा था, पर उसने अपनी माँ को कहा कि फिक्र मत करो, घर में बड़ा तो कोई था नहीं। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा, मैं देखभाल कर लूंगा उनकी। 15 दिन बाद माँ उठी। माँ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता था, दिन रात, सुबह शाम लेकर आधी रात तक। माँ निश्चिंत थी। लेकिन जिस दिन 15 दिन बाद वह बगीचे में आई तो देखा बगिया पूरी कुम्हला गई है। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को कि जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हला गए, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। तो वह तो छाती पीटकर रोने लगी। और तूने कहा क्या किया? और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था? माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं लेकिन क्या हुआ, इतना श्रम किया मैंने और ये सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे नहीं पता कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण तो जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तू फूल और पत्तों को पानी देगा तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा तो सब बेकार है। फूल पत्ते की फिक्र ही मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने आप से निकल आते हैं, उनकी चिंता ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमियों ने जीवन को समझा है,
बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वह, और भीतर की जो जड़ें बिल्कुल उपेक्षित हैं, नेग्लेक्ट कर दिया गया। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी हैं। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी कुछ, मैं भी कुछ हूँ, और जो भी कुछ वह भीतर है, सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहाँ से वह प्रकट हो सकती है बाहर, और बाहर का प्रकटीकरण होता है। होना भीतर है, बीइंग भीतर, बिकमिंग बाहर होती है। वह जो वास्तविक है वह भीतर है, जो फैलता है अभिव्यक्त होता है। मैनिफेस्टेशन जो है वह बाहर है, बाहर है अभिव्यक्ति। आत्मा तो भीतर है ना। और बाहर की अभिव्यक्ति को जो हम जीवन समझ लेते हैं, उसका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे, डरे हुए कि कभी भी मर जाएंगे। उनको हमेशा मरने का डर सताता रहता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं यही सोचने में कि हम मर जाएंगे, किसी भी क्षण मर जाएंगे। यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये किसी और की मौत पर रोते और परेशान नहीं हो रहे। हर मौत इन्हें इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है कि इनकी मौत की, जो अपने में है और बहुत निकट है। उनकी मौत तो बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की, और तब प्राण भीतर कंप जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेती है। उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश हैं, हमें तो ब्रह्म का स्वरूप है। ये सब बकवास की बातें हैं, ये अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं है, सेल्फ डिसेप्शन है। ये मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वह यह कह रहा है कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा तो अमर होती है। लेकिन भीतर के प्राण तो कांप रहे हैं। वे ऊपर से कह रहे हैं कि आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है, उसे एक बार भी दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आत्मा अमर है, क्योंकि वो तो जानता है, बात खत्म हो गई। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसलिए तो अमर आत्मा जो है, मानने वाले लोगों से ज्यादा मौत से डरने वाले कौम खोजनी कठिन है। इस देश में ही दुर्भाग्य घटित हुआ। इस देश में आत्मा की अमरता मानने सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते कि आत्मा अमर है, उनके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त। तो उनके लिए पता है कि मौत कुछ है ही नहीं। जब आत्मा अमर है तो उनके लिए भय खत्म हो गया, विसर्जित हो गया। उन्हें तो अब कोई मार ही नहीं सकता, उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात तो भी ध्यान में लेना कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, और ना अब वे इस भ्रम में रह सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूँ, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा जरूर समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वे मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की बहुत बातें करेंगे, इसलिए नहीं कि वह दूसरे को ना मारे, बल्कि इसलिए कि बहुत गहराई में उन्हें मारने और को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों कहेंगे? तो यही कि किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वे ये कह रहे हैं कि मुझे मार ना डाले कोई भी। किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मृत्यु होती ही नहीं, तो मरने का डर है, ना मारने का डर। और ना ये बातें अर्थपूर्ण रह गई। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि तू जिन्हें सामने खड़ा देख रहा है, वे तो बहुत बार रहे हैं पहले भी। तू भी था, मैं भी थी, हम भी थे, हम सब बहुत बार थे, हम सब बार बार होते थे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, इसलिए ना मरने का डर नहीं है, ना मारने का डर। सवाल है जीवन को जीने का। अगर जो मरने और मारने से दोनों डरते हैं, वो जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ना मर सकते हैं ना मार सकते हैं। वह जानता ही नहीं कि जो वह न मारा जा सकता है न मर सकता है, कैसे होगी वह दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर की आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा। उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उसी दिन युद्ध विलीन हो जाएगा, उससे पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि वह मारा जा सकता है, मर सकता है, तब तक दुनिया से युद्ध
विलीन नहीं हो सकता। चाहे गांधी समझाए अहिंसा, चाहे बुद्ध और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाएं, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव पैदा नहीं हो जाता कि जो है वह अमृत है, तब तक दुनिया के में युद्ध बंद नहीं हो सकते। जिनके हाथों में तलवारें दिखती हैं, ये मत समझ लेना कि बहुत बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह भी आदमी भीतर से डरे हुए है, कायर हैं, कॉवर्ड है। चौरस्तों पर जिनकी मूर्तियां बनाते हैं, तलवारें हाथ में लेकर, वे कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुरों के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि मरना तो मारना दोनों बच्चों की बातें हैं। लेकिन एक अद्भुत प्रवंचना आदमी पैदा करता है कि जिन बातों से वह नहीं जानता, उन बातों को भी वह दिखाने की इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं। भय का कारण भीतर है। भय भीतर वह जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं। भीतर वह देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। देखता है कि शरीर जा रहा है, लेकिन भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अमर है। वह अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि घबराओ मत, मत घबराओ, मौत तो है लेकिन नहीं। नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं, जो आत्मा की अमरता के बातें करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आत्मा अमर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वो जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं है। इससे थोड़ा समझ लेना बहुत जरूरी है। मौत में होता क्या है कि प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है ना, वो विस्तीर्ण है। वे वापस सिकुड़ती जाती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है, सिकुड़ के अपने एक केंद्र बिंदु पर चली जाती है, श्रिंक होकर। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वे सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ने लगती है, बीज में वापस लौटती है। जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, उसकी फ्लेम को धीमे करते चले जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ता चला जाएगा, धीमा होता चला जाएगा, अंधकार गिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़कर फिर दिए के पास आ जाएगा। अगर हम और धीमा करते जाएं तो प्रकाश बीज रूप में अनुरूप रूप में निहित हो जाएगा और अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है, वह जीवन की, वह सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर नई यात्रा के लिए। फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। यह जो सिकुड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकुचन से पता चलता है कि मैं मरा, क्योंकि इस जीवन में समझता था कि वह सब रहा, सब छूट रहा है। हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये सारी की सारी इंद्रियां, सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था। ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वह फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है कि मरा मैं। मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, सब खत्म हो रहा है। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूँ, इसी चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, यह एंग्जाइटी कि मैं मर रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, इतनी ज़्यादा चिंता पैदा कर देती है कि मन की वह उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति, हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। हम बार बार हम मर चुके हैं, अनंत बार मर चुके हैं, लेकिन हम अपनी मृत्यु को जान नहीं पाए। क्योंकि जब हर बार जब मरने की घड़ी आई, तब फिर हम इतने व्याकुल और बेचैन और परेशान हो गए कि उसी बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आकर गुजर गई हमारे आसपास से, लेकिन हम फिर भी अपरिचित रह गए हैं उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जाता कि मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का ही अर्थ है जो घटना मृत्यु में अपने आप घटित होती है। साधक समाधि चेष्टा और प्रयास से सारे जीवन की ऊर्जा को सिकोड़कर भीतर ले जाता है, जानते हुए कि निश्चित ही अशांत होने के कारण नहीं, क्योंकि वह प्रयोग कर रहा है भीतर ले जाने का।
चेतना को सिकोड़ने का, वह शांत मन से चेतना को भी तो सिकोड़ता है, मौत करती है जो उसे वह खुद करना चाहता है। और इस शांति में वह जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है। वह जो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है, और जो बिजली प्रकट हो रही है वह अलग बात है। बिजली सिकुड़ जाती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रह जाता है। शरीर बल्ब से ज्यादा नहीं है। जीवन में विद्युत है, वह ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, वह प्राण है जो शरीर को जीवित किए हुए है, गर्म किए हुए हैं, उद्दप्त किए हुए हैं। समाधि में साधक मरता है स्वयं, और चूंकि वह स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता रहता है, वह जान लेता है कि सत्य को मैं ही अलग, शरीर के अलग अलग, और एक बाहर यह पता चल जाए कि मैं हूँ अलग, तो मृत्यु समाप्त हो गई। और एक बार यह पता चल जाए कि मैं अलग अलग हूँ, तो जीवन का अनुभव शुरू हो जाएगा। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होते हैं, एक ही साथ होते हैं। जीवन को जाना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ। अगर ठीक से समझें तो एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं। ये एक दिशा में इंगित करने वाले इशारे हैं। धर्म को इसलिए मैं कहता हूँ धर्म है मृत्यु की कला, वह है आर्ट ऑफ द डेथ। लेकिन आप कहेंगे कई बार मैं कहता हूँ धर्म है जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। निश्चित की बातें दोनों मैं कहता हूँ, लेकिन जो मरना जान लेता है वह जीवन को ही जान पाता है, क्योंकि जो मरना जान गया वही असली जीवन को जान गया। धर्म है जीवन और मृत्यु की कला। अगर जानना है तो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, तो आपको स्वेच्छा से शरीर से ऊर्जा को खींचने की कला सीखनी होगी, तभी आप जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। यह ऊर्जा खींची जा सकती है। इस ऊर्जा को खींचना बहुत कठिन नहीं है, इस ऊर्जा को खींचना बहुत आसान है। ये ऊर्जा संकल्प से ही फैलती है और संकल्प से ही वापस लौट आती है। ये ऊर्जा फिर संकल्प का विस्तार है, विल फोर्स का विस्तार है। संकल्प हम करें तीव्रता से, टोटल समग्र, कि मैं वापस लौटता हूँ अपने भीतर। फिर आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं डूबना चाहता हूँ अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सुकोड़ लेना चाहता हूँ, तो वह थोड़े ही दिनों में वह इस अनुभव के करीब पहुंचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी है भीतर की। शरीर छूट जाएगा, बाहर पड़ा है। 1-3 महीने का थोड़ा गहरा प्रयोग और अपना आपका शरीर अलग पड़ा है। इसे देख सकते हैं आप, ही शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकते हैं आप। अगर आप अपना प्रयोग कर लें सिद्ध, तो आप खुद जान पाएंगे कि आपका शरीर क्या है। आप खुद अपने शरीर को बाहर की आत्मा से देख पाओगे। सबसे पहले तो भीतर से दिखाई पड़ेगा कि मैं अलग खड़ा हूँ। जब आत्मा बाहर अपने आप को आप प्रयोग करेंगे, सीखेंगे, तो आत्मा जो है वो बाहर खड़ी होके, आपकी आत्मा सिद्ध हो जाएगी। ये बाहर खड़ी होके अपने शरीर को स्वयं देखेगी कि ये मेरा शरीर है, एक तेजस, एक ज्योति की तरह, और सारा शरीर भीतर से दिखाई पड़ रहा है जैसा कि ये भवन है। और फिर थोड़ी और हिम्मत जुटाई जाए तो वह जीवंत ज्योति भीतर है, उसे बाहर लाया जा सकता है, और हम बाहर से देख सकते हैं कि शरीर अलग पड़ा है। इसीलिए सिद्ध किया जाता है प्रयोग, अपने आप को सिद्ध किया जाता है अपनी आत्मा के बारे में जानने के लिए। एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वह मैं तुमसे कहता हूँ। अब उसे कभी कहा नहीं मैंने किसी से, अचानक ख्याल आ गया तो कहता हूँ। कोई 17-18 साल पहले बहुत रातों तक मैं एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है। शरीर बनता है पृथ्वी से, और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वह जो ऊंचाइयों पर, हाइट्स पर, पहाड़ों पर, हिमालय पर जाने वाले योगियों की चर्चा है, वह अकारण नहीं है, वह बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर, उतना ही शरीर तत्व का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। तो एक बड़े वृक्ष के ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात को। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और कब शरीर मेरा वृक्ष से नीचे गिर गया वह भी मुझे नहीं पता चला। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा ये क्या हुआ। तो मैं तो शरीर पर ही था और शरीर नीचे गिर गया, ये कैसा अनुभव कर कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिर गया।
और मुझे कैसे दिखाई पड़ रहा है कि वह नीचे गिर गया है। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कॉर्ड नाभि से मुझे तक जुड़ी हुई थी, एक अत्यंत चमकदार शुभ्र रेखा। कुछ भी समझ के बाहर था कि अब क्या होगा, कैसे वापस लौटूंगा, कितनी देर अवस्था यही रहेगी, यह पता नहीं, लेकिन अपूर्व अनुभव हुआ। शरीर के बाहर से पहली दफा देखा कि शरीर को, और उसी शरीर से दिन समाप्त हो गया। मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी जो शरीर से भिन्न है। एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर यह रहा, कितना मुश्किल है। सुबह होते होते दो औरतें वहां से निकली दूध लेकर किसी गांव से, और उन्होंने आकर पड़ा हुआ शरीर देखा। वह मैं सब देख रहा हूँ ऊपर से। वे करीब आकर बैठ गई, और कोई मर गया, और उन्होंने सिर पर हाथ रखा, और एक क्षण में जैसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस अपने शरीर में आ गया और आंख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ। वह अनुभव अनुभव इस यह हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में कम कीमिया और केमिकल चेंज पैदा कर सकती है, और पुरुष स्त्री के शरीर में एक केमिकल चेंज पैदा कर सकता है। यह भी ख्याल हुआ कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना, यह कैसे हो गया। फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात से कि, और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि और मृत्यु का सर्वाधिक प्रयोग किए हैं, उन्होंने क्यों स्त्रियों को भी अपने साथ बांध लिया था। गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला गया तो सूक्ष्म शरीर चला जा गया, तो बिना स्त्री की सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता। यह स्त्री का तेजस शरीर अगर बाहर चला गया तो बिना पुरुष की सहायता के उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त का इलेक्ट्रिक सर्किल पूरा हो जाता है, और वह जो बाहर है निकल गई है चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौट आती है। फिर तो 6 महीने में कोई 6 बार ये अनुभव हुआ निरंतर, और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब, अगर मैं 70 साल जीता था तो 60 साल की ही जी सकूंगा। अगर महीने में अजीब अजीब से अनुभव हुए। छाती के सारे बाल मेरे सफ़ेद हो गए 6 महीने के भीतर। मेरी समझ के बाहर हुआ कि यह क्या हो रहा है, और तब यह भी ख्याल में आया कि शरीर और उस शरीर के बीच के संबंध में व्याघात पड़ रहा है। उन दोनों का जो तालमेल था वह टूट गया है, और वह तब मुझे ये समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना, विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर इन दोनों का संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाए तो जीना मुश्किल है। तब मुझे ये ख्याल में आया कि रामकृष्ण परमहंस का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमण का कैंसर से मर जाना कारण शारीरिक नहीं है, उसी बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण है। जय श्री श्याम। आगे का भाग अगले अंक में आप जुड़े रहिए और जानिए मृत्यु के बारे में रहस्यमयी बातें जो आपको अंदर तक झंझोर देंगी। जय श्री श्याम।